स्वागत है। बच्चों, काफ़ी लंबे समय से आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वैकेंसीज़ का, और काफ़ी लंबे समय से जो है इस पे बात हो रही थी कि वैकेंसीज़ जो हैं आने वाली है। तो फाइनली राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, और इस नोटिफिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है इन्होंने दी है, जैसे कि वैकेंसीज़ का नंबर। अगर हम देखते हैं तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जेएसओ के लिए 52 वैकेंसीज़ जो हैं इन्होंने दिया है, और जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए 53 वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पिछली जो वैकेंसीज़ थी उनकी कंपैरिजन में इस बार जेएसओ की वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम पिछला एग्ज़ाम देखें, जब आपका 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में अगर हम जेएसओ की बात करते हैं तो इसके लिए आपके पास में फर्स्ट डिवीज़न के साथ में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। केमिस्ट्री में सोयल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी, एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सोयल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल साइंस और केमिस्ट्री की जो संबंधित ब्रांचेस हैं वो लोग भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहीं पे बच्चों को आ जाता है कि सर मेरा क्वालिफ़िकेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है मेंशन किया है कि एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सोयल साइंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी। जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए वैकेंसीज़ के जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है एमटेक या एमई की डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, बट उससे पहले आपका बीटेक होना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत बार बच्चे जो है ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरा एमएससी के बाद में एमटेक है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि बीटेक के बाद ही आपका एमटेक होना चाहिए, या इन्होंने कहा है कि फर्स्ट डिवीज़न के साथ में आपका बीटेक का डिग्री होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम है, जो पिछले एग्ज़ाम में था बिल्कुल सेम है। काफ़ी आसान सिलेबस है। इस सिलेबस को अगर आप बहुत अच्छे से एक बार कर लेते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि 1 डेढ़ महीने का जो समय है वो कम होगा। 1 डेढ़ महीने में बहुत अच्छे से ये सिलेबस जो है कंप्लीट हो सकता है। जेएसओ और जेईई का पूरा सिलेबस वही है जो पहले था। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं जो आपका एग्ज़ाम में राजस्थान जीके के क्वेश्चंस जो हैं वो भी इस बार भी इन्होंने कहा है कि आएंगे। पार्ट बी जो है बेसिकली राजस्थान से रिलेटेड जो उनका हिस्ट्री है, कल्चर है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे जैसे पहले आते थे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपका सिलेबस बिल्कुल आपकी पकड़ का है, और एग्ज़ाम हो सकता है 15 नवंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में। तो